हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इस सत्र के दौरान आज कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौड़ अपनी ही सरकार के खिलाफ गरजे हैं। आज बागवानों का मसला कुलदीप राठौड़ ने सदन में उठाया है। बाहर से जो सेब आ रहा है वो क्वारंटाइन नहीं हो रहा और उसके चलते वायरस और अलग अलग तरह की डिजीजेस जो आ रही हैं सेब के हिमाचल प्रदेश में, उसको लेकर सवाल उठाया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कुलदीप जी फर्स्ट वर्डिक्ट पर। यही आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपका पूरा सवाल था और किस तरह का रिस्पॉन्स जो है आपको मिला है अंदर सदन में। देखिए, मैंने दो मुद्दों को लेकर जो है प्रश्न किए थे जी। पहला मेरा प्रश्न था कि जो विदेशों से यहाँ नर्सरी और पौधे आयात हो रहे हैं, क्या मापदंड के मुताबिक हो रहे हैं जी। और जो भी जवाब आया, मैंने सदन में ये बात कही कि मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि एक मापदंड है कि कम से कम 1 वर्ष के लिए क्वारंटीन होना चाहिए जी। लेकिन जो लोग सप्लाई कर रहे हैं इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो प्रदेश से बाहर करते हैं कि वाकई में 1 साल कर रहे हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, उसका बहुत नुकसान हमारे क्षेत्र को होने वाला है, क्योंकि बाहर से जो वायरस है वो हमारे देश में आएगा और हमारी पूरे उद्योग को खराब करेगा। और कई बार ये संकेत नज़र भी आए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 2023 में जम्मू कश्मीर में वायरस के कारण जो है लगभग 40% फसल नष्ट हो गई। तो मुझे और सदन को माननीय मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया कि वो सरकार पूरे कड़े कदम उठाएगी और इस तरह के किसी भी अवैध निर्यात आयात को जो है यहाँ आने की इजाज़त नहीं देगी। दूसरा मेरा प्रश्न था कि जो हम विदेशों से पौधे आयात कर रहे हैं या नर्सरी आयात कर रहे हैं, वो बागवानी विश्वविद्यालय की मार्फत होगा। तो क्या बागवानी विश्वविद्यालय का काम यही रह गया कि वो एक मिडलमैन की भूमिका निभाए? कितने वर्ष हो गए हमारे विश्वविद्यालय को बने। मैं वहाँ जो साइंटिस्ट है उनकी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि करोड़ों रुपए रिसर्च के लिए आप खर्च कर रहे हैं। हम विदेशों से जो ला रहे हैं वहाँ की सॉइल कंडीशन, वहाँ की जलवायु, हर चीज़ हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या वो यहाँ कामयाब होगी? क्यों नहीं हम आज तक हमारी जो जलवायु, हमारी सॉइल, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसके मुताबिक हम जो है रिसर्च करके इंडिजिनस कोई वैरायटी तैयार कर पाए। और मुझे इस बात की तसल्ली है कि बागवानी मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं कमी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बागवानी विश्वविद्यालय को इस दिशा में जो है सख्ती से प्रयास करने की ज़रूरत है। जी। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो बाहर से ये सेब के पौधे आ रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही सेब दे रहे हैं आगे बागवानों को? मुझे लगता है कि बहुत सारे इसमें लोग शामिल हैं। उसमें हमारे कोई बाहर के राज्य के भी हो सकते हैं और कई बार तो ठगी के मामले भी सामने आए। आपने पैसे ले लिए और कहा कि हम क्वारंटीन कर रहे हैं और कुछ अरसे बाद पैसे लग के भाग रहे हैं। तो इस पे सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आज के इस प्रश्न के बाद सरकार जो है इस विषय में सख्त कार्रवाई करे। बीते रोज बजट भी पेश किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। हॉर्टिकल्चर को लेके बागवान जो है काफी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं इस बजट से। ऐसा कहा जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर को लेके बहुत कुछ है नहीं इस बजट में। आप क्या मानते हैं, क्या बागवानों के लिए ये बजट ठीक रहा है या कुछ कमियां रह गई हैं सरकार द्वारा? देखिए, आप जानते हैं इस वक्त हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं। हालांकि सरकार ने प्रयास किया है, हमारे जो पशुपालक हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर को भी मदद का प्रयास हुआ है सीमित साधनों के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो बागवानों के लिए, हमारे हॉर्टिकल्चर के लिए सरकार और ज़्यादा मदद करे। इस विषय को लेकर हम गंभीर हैं। जी। बजट को लेकर आप भी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हिमाचल प्रदेश की, फिर भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। 3 घंटे का कुल भाषण रहा मुख्यमंत्री का और इसमें भी फ्रीबीज की झलक जो है वो नजर आई है कहीं ना कहीं, 1500 को लेकर हो या अन्य जो बातें हैं। तो इस बार भी फ्रीबीज दी जा रही है जबकि आर्थिक स्थिति खराब है हिमाचल प्रदेश की। तो कहाँ से पैसा इकट्ठा करने वाली है सरकार इन सभी घोषणाओं के लिए? देखिए, अब जब भी बजट बना है जी तो पूरा सोच समझ के बना है और जो सरकार ने चुनाव के समय वायदे किए उन्हें भी पूरा करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि
जब बजट में ये बातें हैं जी तो निश्चित तौर पे सरकार उन्हें पूरा करने का प्रयास करे। जी राठौर जी, चलिए ये तो विधानसभा सदन को लेकर और बजट को लेकर बात हो गई। आप पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बात आपसे करना चाहेंगे। सत्ता में है इस वक्त कांग्रेस पार्टी, 4 महीने लगभग होने वाले हैं, संगठन नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। जो सत्ता में है उसी के पास संगठन नहीं है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी समय हो गया, जी लेकिन अभी प्रक्रिया चल रही है। लगातार जो पार्टी आला कमान है वो प्रयास करी। अभी नई प्रभारी भी बनी है, जी वो भी यहाँ होकर गई हैं। उन्होंने भी तमाम पार्टी के बड़े नेताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से बात की है। मुझे लगता है जल्दी ही संगठन का जो स्वरूप है वो यहाँ बनने वाला है। आप कह तो रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब कब तक की उम्मीद है? कितनी लंबी ये प्रक्रिया चलने वाली है और कब तक कांग्रेस जो है वो बिना संगठन के हिमाचल प्रदेश में रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है हिमाचल प्रदेश में जी पदाधिकारियों की जो निचले स्तर तक घोषणा होने वाली है। जी, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी मैं सवाल आपसे करना चाहूंगी। आप भी दावेदारों में से एक हैं प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर, तो किस तरह देख रहे हैं? क्या दावेदारी आपने पेश की है? देखिए, अक्सर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है। जी मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ जी और काफ़ी पूरे समय में मुझे संगठन की बागडोर दी गई। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उस वक्त सब कुछ ठीक नहीं था। मैंने तमाम बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जी और एक मजबूत संगठन हिमाचल में बनाया। और यही कारण रहा कि हम जो डबल इंजन की सरकार से हमने टक्कर ली। जी बिल्कुल हिमाचल में भी सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, तो नगर निगम के 4 चुनाव हुए, 2 हम जीते। जी उसके बाद 4 उपचुनाव हुए। जब कांग्रेस पार्टी देश के दूसरे हिस्से में हार रही थी, हमने 4 उपचुनावों में एक बहुत बड़ी विजय हासिल करके एक नींव रखी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। जी उसके बाद मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम करने का मौका दिया जी और अब मैं विधायक भी हूँ। और मुझे मालूम है बहुत सारी समस्याएं हमारे क्षेत्र की है। बागवानी बहुल क्षेत्र से आता हूँ। जी बागवानों को बहुत ज़्यादा मुझ पे भरोसा है, उनकी बातों को मैं बड़ी मजबूती से उठाता हूँ। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि हमारी सरकार है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हम जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है और जो क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहे, उनकी आवाज़ को भी उठाएं। जी, तो रही पार्टी अध्यक्ष की बात, मैंने कोई दावेदारी पेश नहीं की। लेकिन अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, चुनौतियों का सामना करना तो मैंने हमेशा सीखा है, लेकिन आज की परिस्थिति में मेरी प्राथमिकता नहीं। आपकी प्राथमिकता नहीं है प्रदेश अध्यक्ष बनना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्पष्ट तौर पे हमारी जो हमारी प्रभारी हैं जी और पार्टी आला कमान ने कई बार इच्छा भी जाहिर की, जी, ऐसा नहीं है जी लेकिन मैं अपनी पार्टी आला कमान का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ जी कि पार्टी आला कमान को मुझ पे भरोसा है। जी लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं। आज मुझे लगता है कि आज मेरी प्राथमिकता मेरा चुनाव क्षेत्र है, जी या पार्टी ने मुझे जो प्रवक्ता के रूप में जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। तो व्यक्तिगत तौर पे मेरी कोई आकांक्षा और इच्छा नहीं। आपकी तो प्राथमिकता नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि प्रदेश कांग्रेस की जो परिस्थिति है इस वक्त, कौन वो नेता है जो अच्छे से संभाल पाएगा प्रदेश कांग्रेस को? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है जी कि संगठन और सरकार मिलके काम करें और जो कार्यकर्ता जी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहें। जी क्योंकि मैंने स्वयं देखा है जी कि संघर्ष में जो लोग पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया है, जी उन कार्यकर्ताओं के चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए, जी उन्हें हताशा और निराशा नहीं होनी चाहिए। तो सरकार में भी ये प्रयास होना चाहिए और जो हमारे संगठन में बैठे लोग हैं उनको भी इस बात को सुनिश्चित करना है, सरकार को भी इस बात को सुनिश्चित करना है, क्योंकि सरकार संगठन की होती है, जी सरकार का संगठन नहीं होता। जी बिल्कुल। अगर हम इस सोच को लेकर आगे चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी
जो है और ज्यादा मजबूत हो। देखिए, ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात जो है कुलदीप जी, अभी कुछ दिनों पहले भी आपने उठाई जब प्रभारी आई थी हिमाचल प्रदेश में, और लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ये बात उठा तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या सरकार की तरफ से कोई एक्शन भी लिया जाता है कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए या कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, ये या बार बार ये बात ठंडे बस्ते में डाल दी जा रही है? आप क्या मानते हैं? देखिए, जो कार्यकर्ता है वो तो अपनी बात रख सकता है जी हम कार्यकर्ताओं की बात रख सकते हैं। जी ये तो सरकार पे निर्भर है, जो सरकार में बैठे लोग हैं। ऐसा नहीं, जो भी हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं और उनके काबीना के जो लोग हैं, मंत्री हैं, वो संगठन से निकले हैं। बिल्कुल। उन्हें कोई बात समझाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति संगठन से निकला होता है उसे संगठन का दर्द वो समझता है। जी। मुझे उम्मीद है कि अगर कहीं कमी रही है आने वाले समय में, जो है इस तरफ भी जो है सरकार में बैठे लोग ध्यान दें। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, विपक्ष में जब कांग्रेस पार्टी थी तो दो नेता प्रमुखता से निकलकर सामने आते थे जो डबल इंजन की सरकार से लोहा लेते हुए नजर आते थे। एक नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और दूसरे कुलदीप राठौर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। एक अभी उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, लेकिन कुलदीप राठौर को क्या मान मुनव्वल जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है? क्या कुछ नाराजगी है प्रदेश सरकार से? मुझे कोई नाराजगी नहीं, और इसलिए नाराजगी नहीं है जी कि ये आप बड़प्पन में बोल रहे हैं? नहीं, बड़प्पन में नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ जी कि मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनना चाहता जी मैं सच कह रहा हूँ, जी। हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं तो संगठन में NSUI युवा कांग्रेस से लेके मैंने पार्टी का नेतृत्व किया है, जी और शायद विधानसभा में जो विधायक चुन के आए हैं बहुत सारे ऐसे हैं, जी। मुख्यमंत्री जी भी शामिल है, जी। जिन्हें मैंने संगठन में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और मुझे राष्ट्रीय स्तर पर जब यहाँ परिवर्तन हुआ, मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। जी और हिमाचल जैसी छोटी स्टेट से आप राष्ट्रीय स्तर पे जाओ, आपको वहाँ पहचान मिले, जी तो मुझे कोई शिकायत नहीं, जी क्योंकि पार्टी आला कमान का मुझ पे विश्वास है। एंड आई डोंट बिलीव इन पावर पॉलिटिक्स। जी जो भी आगे समय आएगा देखेंगे क्या परिस्थितियां बनती है, लेकिन जैसा आपने कहा, चाहे संघर्ष की बात हो, उस वक्त हम लोग आगे रहे। आज भी पार्टी के लिए अगर लड़ने की बात हो, हम हमेशा आगे रहते हैं। सरकार को जब गिराने का प्रयास हुआ जी तो मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। मैंने हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बचाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखता हूँ, जी क्योंकि पॉलिटिक्स इज नॉट प्रोफेशन फॉर मी। राजनीति मेरे लिए कोई व्यवसाय नहीं। जी और जो भी कुछ है खुली किताब, जो कहता हूँ बिल्कुल मजबूती से कहता हूँ। आप कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनना प्राथमिकता नहीं, आप कह रहे हैं मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनना, तो आखिर चाहते क्या है कुलदीप राठौर? मैं विधायक हूँ और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ। राष्ट्रीय पदाधिकारी बनना कोई छोटी बात है? हिमाचल प्रदेश में पूर्व में कितने अध्यक्ष रहे, बहुत अध्यक्ष रहे और बड़े कद के रहे, जिनका बहुत बड़ा कद था। वो अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं बने, मैं बना हूँ। तो ये पार्टी की मान्यता है, रिकॉग्निशन है। बाकी परिस्थितियां आने वाले समय में ये नहीं है कि इट इज नॉट एंड ऑफ पॉलिटिक्स, ये राजनीति खत्म नहीं हुई है। ये तो बहुत वी हैव टू प्ले लॉन्ग इनिंग्स। जब जो जिम्मेवारी होगी मजबूती से निभाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खराब हो रही है हिमाचल प्रदेश में, और जिस तरह से HRTC की बसेस को भी रोका जा रहा है, भिंडरावाले के झंडे उस पर लगाए जा रहे हैं, ये जो खराब परिस्थितियां हो रही है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसे कैसे आप देखते हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल गंभीर मामला, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे पार्टी के पूर्व विधायक पर दिन दहाड़े गोलियां चली, जी बिल्कुल, ऐसा मंजर हमने हिमाचल में बहुत कम देखा। गाय बगाए इस तरह की बातें होती आई हैं, तो मुझे ये लगता है, हालांकि पुलिस ने कुछ लोग पकड़े भी हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कौन इसके पीछे, वो भी पर्दाफाश होना चाहिए। और जैसा आपने कहा, ये बहुत गंभीर मामला है कि कुछ लोग बाहर से यहाँ आते हैं और यहाँ आकर अलगाववाद की बातें करते हैं जी। और यहाँ हुड़दंग फैलाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को सख्ती करनी चाहिए। कोई भी इस तरह का, अभी सरकार सख्ती नहीं कर रही है? कहीं ढील है ना, तभी तो हो रहा है। आप मान रहे हैं कि सरकार ढील दे रही है? नेचुरली, तभी तो आप अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। सरकार ढील दे रही है। नहीं, ये हालांकि पुलिस प्रशासन
मुस्तैदी से काम कर रहा है, नशे को के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इतने लोग पकड़े जी। गए। मैं तो विधानसभा में भी संकल्प पत्र लेके आया हूँ नशे के खिलाफ। मुझे लगता है कि और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि हिमाचल शांत राज्य है, हमारी देवभूमि है। अगर बाहर से चंद मुट्ठी भर लोग आकर यहाँ हमारे शांत वातावरण को खराब करने की कोशिश करें, वो सहन नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ बाहर से आते हैं, जी कई बार मैंने देखा कि आर्म्स लेके आते हैं, तो वो क्या हिमाचल युद्ध लड़ने आ रहे हैं? बॉर्डर पे सख्त जो है निर्देश होने चाहिए कि कोई भी आर्म के साथ जो है यहाँ प्रवेश ना करे, जो इलीगल आर्म्स है। तो मुझे लगता है कि अभी ये मामला आया है और अभी हो सकता है आने वाले वक्त में कोई सत्र में मैं इस मामले को उठाऊं, लेकिन हिमाचल प्रदेश शांत राज्य है। हमारी जो कानून व्यवस्था है वो और ज़्यादा मजबूत, चाक चौबंद जो है रहनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. कुलदीप राठौर जी।